अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे फ़ालसे का जूस। बनाना बिल्कुल आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 पाव फ़ालसा लिया है। तो इस तरह के जो होंगे ना फ़ालसे के दाने, वो निकाल देंगे हम। इस तरह के पीले से हों या फिर इस तरह के हो, जो भी ख़राब दाना है वो उसको हम फ़ालसे का निकाल देंगे बाहर। उसको हमने 2 से 3 पानी में अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इसमें मिट्टी वगैरह जो भी है, आपने इसको ज़्यादा पानी खुले में धोना है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको ग्राइंडर जग में डाल देना है। तो आपने 1 पाव में जितना पानी डालना है, जितनी चीनी डालनी है, जितना नमक डालना है, वो मैं आपको बता दूँगी। अगर आप इस तरह बना के पिएँगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। ना तो ज़्यादा पतला बनेगा, ना संघना बनेगा। बहुत ही ये मतलब जूस ना मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप हफ़्ते में 2 से 3 बार ज़रूर पिया करें। हाज़मा दुरुस्त होता है इसके साथ। और जिस मेरे बहन भाई को जिगर मैदे की गर्मी है, पेशाब की रुकावट है, तो ये पिए तो इंशाल्लाह बहुत ही सब चीज़ों से आपको ना फ़ायदा होगा। जिगर मैदे की जो भी गर्मी है, उससे भी निजात मिल जाएगी आपको ना। इसमें 4 चम्मच आपने सिर्फ चीनी के डालने हैं, 4 चम्मच। अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर ज़ायका सिर्फ चीनी का ही आएगा। तो हाफ़ ग्लास आपने इसमें पानी डालना है पहले, जब इसको आपने अच्छे से ग्राइंड करना है। पहले पानी ज़्यादा नहीं आपने डालना, याद रखें। हाफ़ ग्लास पहले पानी डालना है और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कितना आपने इसमें पानी डालना है, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ज़रूर इसे पिएँ। स्किन भी साफ़ हो जाती है और गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही गर्मी जिगर मैदे में है, तो ये पीने से जिगर मैदे की गर्मी दूर हो जाती है। जो भी किसी बहन भाई को मसाने का मसला है, तो वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसे पीने से ना। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के, उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना गा। अच्छे से इसको आपने चम्मच के साथ बारीक सी आपने छानी ले लेनी है, ताकि अच्छे से हमें शरबत इसका मिल सके। और बच्चे भी शौक़ से पीते हैं, बड़े भी। और इसका ज़ायका बहुत ही खट मीठा सा मज़े का होता है, हाज़मेदार होता है। जिसको भूख नहीं लगती वो भी ये पिए बना के, तो इंशाल्लाह एक की जगह 2 रोटियां खाएगा। तो इस तरह आपने इसको थोड़ी सी देर तो लगेगी, लेकिन आपने याद रखें इस तरह छाननी की मदद से छान लेना है। अगर आपके पास कोई बारीक सा कॉटन का पीस है, कपड़ा है, तो उसके साथ ना ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमें शरबत जो चाहिए वो हमें नीचे से मिल जाएगा। और चम्मच के साथ आपने इस तरह इसको हिलाते जाना है, ताकि शरबत हमारा नीचे आ जाए। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने अच्छे से जूस इसका निकाल लिया एक बोल के अंदर। तो बीज वगैरह जो है वो ऊपर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सपोर्ट ज़रूर किया करें। जो भी बोलने में गलती हो जाया करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। तो ये देखें कितना प्यारा हमारा शरबत नीचे बोल में आ चुका है। अब इसको हम करेंगे मिक्स। इस तरह चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। इसमें ठंडी सी बर्फ़ डाल देंगे, क्योंकि बर्फ़ होती ठंडी है और हमें ठंडा ठंडा शरबत हमारा फ़ालसे का बनकर तैयार हो गया है। तो चम्मच के साथ मैंने इसको इसलिए मिक्स किया है कि अच्छे से शरबत हमारा हल हो जाए। अब हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब मैंने 1 गिलास में और पानी डालना है, ठीक है। 1 पाव फ़ालसे में आपने ये 3 गिलास बनाने हैं, ठीक है। 2 गिलास पानी के इस्तेमाल होंगे। तो ये ले ठंडा ठंडा शरबत बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये आपकी बहन ने कोई अच्छी रेसिपी बताई है, बनाया हुआ तरीका अच्छा लगा है, तो प्यारा सा कमेंट करना, बहन को दुआ में याद रखना। ये है इसकी फाइनल लुक। तो इंशाल्लाह अगर इस तरीके से बना के पिएंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का होगा। और ये देखो गाढ़ा गाढ़ा सा शरबत बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो ज़ायका भी बहुत ही बरकरार है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।